अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सदा शाद आबाद रखे। एक हदीस पाक है, उसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का ढंग सिखाया जाए, नमाज पढ़ने के तौर तरीक़े बताए जाएँ। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो फिर उन्हें सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। अगर वो फिर भी नमाज न पढ़ें तो उन्हें मारा भी जाए। आज भी हमारे मुआशरे में अगर हमारे जो बच्चे होते हैं, उनके जो वालिदैन होते हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान होते हैं, वो अगर इस हदीस पाक पर अमल करना शुरू कर देंगे तो मैं कहता हूँ कि यकीनन उनके तमाम तर औलादें, उनके तमाम तर बच्चे नमाजी बन जाएंगे और सब के सब मस्जिद में जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसको देख करके दिल को बड़ा सुरूर मिला, बड़ी फरहत मिली, बड़ी मसरत मिली। मैं सोचा कि आपके साथ उस वीडियो को शेयर करता चलूँ। ये वीडियो है, इस वीडियो में एक बच्चा है जो 7 से 8 साल का नज़र आ रहा है। इस बच्चे के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ये जो बच्चा है और इसकी जो वालिदा, इसकी जो अम्मी यानी कि इसकी जो माँ है, वो भी इस कदर शरीयत व सुन्नत की पाबंद है कि इसकी माँ रोज़ाना अपने इस छोटे से बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक छोड़ने के लिए जाती हैं। और ये जो बच्चा है ये रोज़ाना बिला नागा फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता है। अब ये बच्चा जो नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसकी वालिदा की जो मेहरबानी और कुर्बानी ये है कि वो रोज़ाना इस बच्चे को ले करके मस्जिद तक आती है और फजर की नमाज में इन्हें छोड़ करके जाती है। चूँकि फजर की नमाज के वक्त काफ़ी अंधेरे भी हुआ करते हैं और ठंड के मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा रास्ते वगैरह ढके हुए होते हैं तो नज़र नहीं आ रहा होता है। तो इस बच्चे के मुताल्लिक कहा जाता है कि रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ने और इसकी माँ की कुर्बानियाँ जो इसको रोज़ाना ले करके फजर में मस्जिद तक छोड़ने के लिए आती थी, इन तमाम चीज़ों को देख करके इनके गांव के एक साहिब हैसियत इंसान चेयरमैन साहब ने इनको साइकिल गिफ्ट किया इस बच्चे को और इस बच्चे को साइकिल दिया। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात है। और इस बच्चे को साइकिल दिया और उसके बाद यह है कि एक और इंसान है, इन्होंने इस बच्चे की हौसला अफजाई करते हुए इनको 500 का इनाम भी दिया। तो मैं कहता हूँ कि अगर बच्चों को आजकल इस तरीके से तरबियत दी जाए और उनके हौसले बुलंद किए जाएँ तो यकीनन हमारे मुआशरे के हर छोटे से छोटे बच्चे नमाजी बन जाएंगे, अपने वालिदैन के आँखों के तारे बन जाएंगे और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने आप को मुस्तफ़ीज़ कीजिए और आप भी इस तरीके के काम अंजाम देने की कोशिश कीजिए। वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। ये वही बच्चा है जो माशाअल्लाह फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है और इनकी अम्मी जो है मस्जिद तक रोज़ाना फजर की नमाज के लिए छोड़कर जाती हैं। बच्चे की नमाज की पाबंदी और माँ की कुर्बानी से खुश होकर कस्बा मुआयमा के चेयरमैन हाजी मोहम्मद शोएब अंसारी साहब की तरफ से ये साइकिल हौसला अफजाई के लिए और इनाम के तौर पर पेश की गई है। मेरे बड़े भाई जनाब हाजी रफुल्ला साहब की तरफ से इस बच्चे को हौसला अफजाई के लिए 500 रुपये का इनाम दिया गया है। अगर इस तरह की हौसला अफजाई अपने कौम के बच्चों की हम लोग करें तो हमारी कौम का हर बच्चा नमाजी बन जाए। अल्फाज आपको कैसा लग रहा है? माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है भाई। चलो चलाओ साइकिल। तो नाज़रीन गिरामी, आपने वीडियो को देख लिया, यकीनन आपको भी खुशी हुई होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के काम करने की आप भी कोशिशें करें और ऐसे ही बच्चों की हौसले अफजाई किया करें ताकि आपके घर के बच्चे भी नमाजी बन सके और उसको देख करके जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी नमाजी बनने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।